अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर आज हम CS301 प्रैक्टिकल का जो क्विज़ है उसको देखेंगे। आपका क्विज़ है 5 नंबर का आएगा और 5 में से आपने ये आज आपकी ही इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आपने ना इसमें चेकआउट कर लेना है। आपका आज आएगा एक और एक आपका कल आएगा, ठीक है। अभी मैंने एक अटैम्प्ट किया है, एक आपने जो है वो कल क्विज़ अपना करना है। ये आपका कल क्विज़ एक जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी की आज लास्ट डेट है, ठीक है। देखें 1 दिसंबर आज आपकी लास्ट और एक आपका कल क्विज ओपन होगा, तो ये आपने लाजमन तौर पे कर लेने हैं। 70% अगर आपकी अटेंडेंस होगी तो फिर ही आपको आपके फाइनल टर्म में बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज आप फाइनल टर्म का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ का मिड टर्म यानी कि इस एग्ज़ाम का ये जो CS301, 201, 304 प्रैक्टिकल्स है ना, इनके आपके मिड टर्म नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्विज नंबर फर्स्ट। नोट्स इन द लिंक लिस्ट आर एक्सेस्ड इन सिक्वेंशनल ऑर्डर। जो नोड्स होते हैं, नोड्स हम कहते हैं नंबर्स को, लिंक लिस्ट के अंदर हम इसको एक्सेस करते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जिस तरह आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में आप क्या करते हैं, पहले नंबर पे कुछ चीज़ रखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे कुछ चीज़ रखते हैं, फिर तीसरे पे, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे जो नोड्स हैं, नोड्स हम कहते हैं नंबरों को, तो आप इनको एक्सेस करते हैं सीक्वेंशनल ऑर्डर के तहत, ठीक है। तो ये सीक्वेंशनल ऑर्डर इज द राइट ऑप्शन हियर। लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस चीज़ का प्रूफ है जी, देख लें। वैसे तो इसका सिक्वेंशनल ऑर्डर बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन था, लेकिन आपको प्रूफ दिखाने के लिए, ताकि आपको 110% श्योर हो जाए, सिक्वेंशनल वाइज हम जो है नोट्स को लिंक लिस्ट के अंदर देखते हैं। तो सिक्वेंशनल इज द राइट ऑप्शन हियर। मैंने ना CS301 के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए, और वो वक्तन फवक्तन अपलोड भी कर रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चीज़ को जाकर ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आए तो क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब आपके पास। इसमें आपको क्या बता रहा है कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करते हैं इस बिलो से। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास ये सिंटैक्स होगा नोड स्टैटिक न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड 18, इससे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो क्या इससे स्टैटिक मेमोरी ली जाएगी? नहीं, इससे स्टैटिक मेमोरी का कोई ताल्लुक नहीं होता। और अगर हमारे पास डायनामिक मेमोरी होती फिर हम इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे। हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीकेकार नहीं है। क्रिएटिंग अ न्यू नोड विद ऑब्जेक्ट वैल्यू 18, आप न्यू नोड को क्रिएट करें जिसकी वैल्यू क्या होगी जी, 18 वैल्यू होगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। क्रिएटिंग ऑफ 18 नोड, आप क्या 18 नोड को क्रिएट कर रहे हैं? तो आप क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन आप न्यू नोड के लिए क्रिएट कर रहे हैं, आप एक न्यू मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आप क्रिएट कर रहे हैं न्यू नोड को विद द वैल्यू 18 जिसकी वैल्यू 18 होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ये वाला आएगा। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका कंसेप्चुअल पेपर आया हुआ है, यानी ये कंसेप्चुअल आपका क्वेश्चन है। ये देखें, यहाँ पे देखें, नोड स्टैटिक न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, इसका मतलब क्या है कि ये आपने सिंटैक्स लगाया। अब यहाँ पे देखो लाइन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एट लाइन 11, लाइन हमारे पास जो 11 है उसके अंदर क्या हुआ है, न्यू नोड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू नोड। हमारे पास न्यू नोड ऑब्जेक्ट जब वो क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से देखिए आपके पास जो था ना यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आप दोबारा ऊपर आए तो यहाँ पे खाली कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती है, जिस तरह यहाँ पे 18 आ गया है, तो फिर 18 हमने जो न्यू नोड यानी कि 18 की वैल्यू का न्यू नोड यहाँ पे आ जाना था। आपके पेपर में ये 18 यानी क्विज में 18 दिया गया है, और यही पेपर में आपके स्टूडेंट्स कंफर्म है कि आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके मिड टर्म में ये वाले क्वेश्चन जो है पेपर में लाजमन तौर पे पूछता है वो आपसे, ठीक है। तो ये देखें, ये वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आप आए, ये कंप्लीट नहीं है, ये वाला कंप्लीट है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम को समझाया जा सके। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपने आउटपुट बताना है फॉलोइंग प्रोग्राम का। इंट मेन वाले पार्ट में आया अरे, इसने 5 यहाँ पे डिक्लेयर की। हमेशा ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो 4 हैं, सॉरी 4 हैं, और वैसे नंबर की तादाद होगी वो 5 होगी। तो 0 से आपने इसको स्टार्ट करना है। आपने सी आउट करना है अरे 3 को, यानी आपने 3 अरे को सी आउट करना है। देखें 0, फिर 1, फिर 2 और फिर ये जो 40 है ना, ये 3 है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल इसका आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका ऑप्शन होगा 40। सिंटैक्स एरर तब होता जब ये कहता कि आप अरे आउट करें 5 नंबर को, तो 5 तो हमारे पास यहाँ पे था ही नहीं, तो सिंटैक्स नहीं हो सकता एरर। 50 तो है, ये हमारे पास अरे 4 की वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको इसका एक दफ़ा हैंड आउट से दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो इस चीज़ को हम चेकआउट कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है, मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन इसका जवाब कंफर्म है, आप इसको एक दफ़ा चेकआउट कर सकते हैं अपने कंपाइलर से। यहाँ पे 40 इसका जो है वो जवाब आएगा, तो 40 इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। उसके आगे चलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस चीज़ को थोड़ा जूम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स एन अरे एक्स विद 6 इंटीजर्स। आपने ये बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो 6 इंटीजर्स को डिक्लेयर करता है, नहीं आपने सिंटैक्स बताना है। तो अरे को लिखने का तरीकेकार क्या होता है, ये वाला होता है।
इंट, पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं जो कि हमारे पास इंटीजर्स था, देख रहे हैं, उसके आगे आपने लिखा एक्स की वैल्यू, और जब आपने अरे को डिक्लेयर करना होता है ना, अब आप उसको लार्ज ब्रैकेट्स में डिक्लेयर करते हैं जस्ट लाइक दिस। उससे पहले अरे का नाम लिखते हैं, अरे जो कि आपको इसने बता दिया, और पीछे हम उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। तो ये हमारे पास तरीके का होता है इंट एक्स, और उसके बाद उसकी अरे आई थी। अब 6 इंटीजर की बनानी है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, अगर 16 होता तो यहाँ पे 16 आ जाता, अगर 18 होता तो यहाँ पे 18 आ जाता, और आखिर में आप सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई सिंटैक्स एरर हमें ना मिले। तो इंट एक्स 16, ये देखें ये वाला इसका जवाब है। इसको हम एक दफ़ा अपने हैंडआउट से भी वेरीफाई करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हर चीज़ यहाँ पे आपको 110% अथेंटिक मिलेगी। ये देखिए, वैसे ये इसका जवाब नहीं है, यानी ये इसका रेफरेंस है, लेकिन सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इंटीजर है ना वो कैसे होगा, यानी सिंटैक्स कैसे बनेगा। देखें इंट एक्स 6, अभी आपको ये मतलब ये इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ सिंटैक्स बताया जा रहा है। तो सिंटैक्स यहाँ पे मैच कर रहा है, मैचिंग से अगर वहाँ पे 18 होगा तो आपने यहाँ पे 18 वाला नंबर देखना होगा, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीकेकार यही होगा कि इंट, यानी कि ये आपके पास इंटीजर टाइप है, फिर एक्स है, और फिर उसके बाद जो भी नंबर आपको आगे गिवन होगा आपने वो लिख देना है। तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सेम यहाँ पे आपके पास जो है वो आया हुआ है। तो ये आपका क्विज था जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ये क्वेश्चन आपके मिड टर्म के हवाले से, सॉरी मिड टर्म में तो ये नहीं आएगा, आपके फाइनल टर्म के हवाले से 110% श्योर है कि आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके देगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स, मेक श्योर अगेन मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आपने, इन तमाम चीज़ों को आपने ना सिर्फ अपने क्विज के लिए प्रिपेयर करना है, आपने फाइनल टर्म के लिए भी इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपका नया जो है वो क्विज ओपन होगा, कल भी आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं वीडियो क्रिएट करके बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।